पापों को सदा मिटाती, बिगड़ी को सदा बनाती, बिगड़ी को सदा बनाती, बिगड़ी को सदा बनाती। ये भक्ति रूप, ये शक्ति रूप, ये भक्ति रूप, ये शक्ति रूप, और काशी से ला दिया आरती। पापियों को पाप से तारती, दुर्गा पुराण माँ अम्बे की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम शंख मध्य राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती, रवि शुक्र बृहस्पति, पंचेतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्युदाम समप्रभां मृगपति, स्कन्धास्थितां भीषणां, कन्याभिकरवालकीटविलसत् दस्ताविरासेविता, हस्तैश्चक्रगदाशिखीटविशिखां, चापं गुणं तर्जनी, दीर्घाणामनलात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धनधान्यसुतान्वितो, मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। ब्रजलता तरुवेठकर, पल भर करो विश्राम, ब्रज रज मोह में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम।
सब भूलो श्री राधेश्याम, सब भूलो श्री राधेश्याम। बोले जगदम्बा महामाया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की, विजय महाराज की। आइए आज की प्रातःकालीन सत्र की पावन शुभेला को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। जिसको भवानी अष्टकम आता हो भवानी अष्टकम का पाठ करें, अन्यथा भगवती के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए सभी ने बड़े भाव से संकीर्तन करना है। बोले जगदम्बा महामाया की जय। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न बेटो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न बेटो न भर्ता न जाया न बीजा न दिव्यमेव गतिस्तो गतिस्तो त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जानामि तन्त्रं न च श्रोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेदो न भर्ता। न जानामि भक्ति व्रतयुवाभिमानं गतिस्त्व त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेदो न भर्ता। शरण्ये सदा मां प्रभाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न
मृत्यु न मरता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यु न मरता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यु न मरता। बोले जगदम्बा महामाया की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। मनवाणी मनसा गोचर इंद्रियातीत रस्व दीर्घ लघु गुरुत्व वर्जित सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमानंद स्वरूप निर्गुण निराकार सगुण साकार योग गम्य निर्विकल्प माया रहित उपद्रव रहित आद्यंत भगवती जगत जननी सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती भगवती के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ मंडायमान समकक्ष बैठे आचार्यगण मंडपाचार्य महोदय समस्त विद्वान मंडली मम वाम भागे उपस्थित संगीताचार्य महोदय संगीताचार्य मंडली आप सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित सूर्य एवं प्रकाशमान चंद्रमा एवं शीतलदायक परम पूजनीय आदरणीय और सम्माननीय समस्त संत मंडली के चरणों में इस दास का प्रणाम। तदपश्चात कथा पांडाल में उपस्थित करुणामयी वरुणामयी वात्सल्यमयी समस्त मातृशक्ति के चरणों में इस दास का प्रणाम। समुपस्थित इस कथा पांडाल में समस्त पितृवर्ग समस्त बच्चों भाइयों एवं बुजुर्गों आप सभी के चरणों में भी इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं बंधु। विगत दिवसों से कहता आ रहा हूं 8 दिवस हो गए हैं, आज 9वां दिन है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम चलवते पुरुषो यदा वै। आज तक तो श्लोक भी याद होना चाहिए था सबको। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाये तदो दयते विवेकः। बंधुओं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के भाग्य उदय हो जाते हैं तब हमें जो है ऐसी दिव्य भागवतामयी गंगा में जो है अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त होता है बंधु। बोले जगदम्बा महामाया की। थोड़ा धीरे से बोलना आज, ठीक है जी, हवा भी चल रही है। बोले जगदम्बा महामाया की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। सत्संग की प्राप्ति हमें कब होती है बंधु? जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के भाग्य उदय हो जाते हैं महाराज। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जब आप सत्संग में आते हैं बंधु तो कितने शत्रुओं का नाश होता है यहाँ आकर के।
यहाँ अपने अंदर की बुराई की जो है आहुति देनी है, अपने बुराई को त्यागना है। तभी जो है इस स्थान पर भागवत करना सार्थक है बंधु। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 2-4 बुराइयों का त्याग कम से कम करें महाराज। हम किसी की निंदा करते हैं ना, चुगली करते हैं, आज यहाँ पर त्याग दो कि आज के बाद मैं कभी किसी का बुराई नहीं करूंगा या किसी की बुराई नहीं करूंगी। फिर कथा करने का जो है लाभ है बंधु। तीर्थ लाख कर लो, कथाएं 1000 लाख कर लो, पर जब तक आपने अपने अंदर के जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, छल, कपट, राग, द्वेष, दंभ इत्यादि नाना प्रकार के जितने भी षड दोष है, आपके अंदर जितने भी शत्रु विद्यमान है बंधुओं, इसका त्याग करना पड़ेगा। बोले जगदम्बा महामाया की। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। फिर क्या करना? बोले जब औजार बनाना हो ना जी, जब इसका हम नाश कर लेंगे, भगवती के चरणों में इसको समर्पित कर लेंगे। जब औजार बनाना हो, औजार किसका बनता है माताओं? लोहे का। आपके समक्ष कोई लोहा यहाँ पर दे दिया जाए, किसका औजार बनाओ। जब तक आप उसको तपाएगी नहीं, तब तक उसका औजार कुछ भी बनने वाला नहीं बंधु। कोई भी औजार या वो किसी भी आकृति में ढलने वाला नहीं, वो टूटना उसे पसंद है, सूखी लकड़ी की तरह, पर वो झुकेगा नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि जब तक हम अपने जीवन में विवेक का हथौड़ा इस पर कब मारना है? जब लोहा तप जाएगा। लोहा क्या है? लोहा हमारा शरीर है। जब हम कथा में आ गए, अपने मन को भगवती के चरणों में लगा दिया, उसके पश्चात जो है जब आपको लगे कि मेरा मन द्रवीभूत हो रहा है, भगवती के चरणों में पिघल रहा है, फिर इस पर विवेक का हथौड़ा मारना है, माने ज्ञान का हथौड़ा। फिर जब लोहा गर्म होगा तो उसको आप जिस भी रूप में चाहो उस रूप में उसको परिणत कर सकते हो, ढाल सकते हो। मान जब तक लोहा गर्म नहीं होगा तब तक जो है उसमें कुछ टिकने वाला नहीं। हम कथा में तो आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं महाराज, कुछ आते हैं व्यवहार निभाने के इससे कि जाना पड़ेगा कमेटी वालों ने, आज हमारे फलाने रिश्तेदार का भंडारा है तब जाना पड़ेगा। नहीं, व्यवहार निभाने आते हैं कुछ व्यक्ति आते हैं ऐसे कि जाते हैं वहां पर जो है घर में नींद नहीं आती, नींद आराम से आ जाएगी। क्यों आता हूं? ऐसा भी है कि भैया घर में तो बच्चे सोने नहीं देते रात भर, अब जो है कथा में जाकर के जो है आराम से सो जाइए। महाराज जैसे ही जयकारा लगा, हाथ सबसे पहले खड़े कर देके बोले जय, बोले जगदम्बा महामाया की। तो कथा में आकर के जो है अपने मन रूपी लोहे को पिघलाना है और अंत में जो है उस मन रूपी लोहे के ऊपर जो है विवेक का हथौड़ा मारना है बंधुओं। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते बड़े मजबूत होने चाहिए। हमारी पसंद, हम किसको पसंद करते हैं? जिसको आंख से जिसको देख लेना, हम पसंद करते हैं चमड़ी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। पसंद करना है तो मेरे भगवान को पसंद करो। प्रभु भी आप मेरे हैं, माँ बाप भी मेरे हैं, पुत्र भी मेरा है, मित्र भी मेरा है, जो भी हो आप सब कुछ मेरे हो। क्योंकि बंधु रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, रिश्ता जो होना चाहिए वो मन से सबके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिसके भी प्रति आप रिश्ता निभाओ महाराज,
दिखावे का कभी नहीं निभाना। चाहे माँ पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, किसी मित्र बंधु का हो, हम कब तक रिश्ता निभाते हैं मित्र बंधुओं से? जब तक अपना स्वार्थ नहीं निकल जाता बंधु। अपना स्वार्थ जैसे ही निकला, फिर महाराज हमें कुछ नहीं लेना। अपना काम जैसे ही बन जाता है महाराज, उस व्यक्ति से हमें कोई मोह नहीं है। तब तक हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जब तक जरूरत होती है। जरूरत खत्म जैसे ही हो जाती है, हम उस व्यक्ति का त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा हुआ है कि जो रिश्ते दिल में पला करते हैं, कि जो रिश्ते दिल में पला करते हैं, सिर्फ वही चला करते हैं। जो रिश्ते दिल में पला करते हैं, सिर्फ वही चला करते हैं। आंखों को पसंद आने वाले तो हर रोज बदला करते हैं, हर रोज बदला करते हैं बंधु। आंखें क्या है? कल भी बताया था मैंने कि देखना ना इंद्रियों के घोड़े भगे, उन पर हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सदमार्ग पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रतिदिन कहता आ रहा हूं, सबसे ज्यादा दोष कहां से हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है बंधु? काम कहां से प्रविष्ट होता है? हमारी आंखों से। हम किसी को देख लेते, महाराज ये कितना सुंदर है, चमड़ी से किसी की सुंदरता को कभी नहीं देखना बंधु। मन से देखो, मन से। चमड़ी की सुंदरता जो आज सुंदरता है, उस चमड़ी की, आप चमड़ी को देख करके व्यक्ति से प्रेम करते हो, ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना। चमड़ी अगर कहीं से उतर भी जाएगी ना, जिसको आप चमड़ी से प्रेम करते हो, उसको कोई चर्म रोग हो जाएगा ना, आप उसको तुरंत छोड़ दोगे, उससे रिश्ता निभाना। महाराज बैठने भी जाते पड़ोस वाले के घर, उतना नहीं जाएंगे जितना आप जाते हैं। कब नहीं जाएंगे? जब आप उसके देह से प्यार करते हो, उसके शरीर से प्यार करते हो, जब तक। और जिस दिन उस व्यक्ति के मन के साथ आपका लगाव हो जाएगा, उस दिन से आप जो है चमड़ी से प्यार नहीं, व्यक्ति की पहचान क्या शरीर से नहीं, उसके मन से होती है, उसके विचार से होती है। महाराज मन को जो है भगवान के, भगवती के चरणों में लगा करके रखना है, और अपने मन को जो है इस पर जो है संयम के कोड़े लगाना। महाराज ये मन है नहीं, भागता जाता है। अभी यहाँ सबसे तेज गति किसकी है बंधुओं? मन की। अभी यहाँ है रजत जी कथा सुना रहे हैं, 1 सेकंड बहुत है, तब तक गाय के पास पहुंच जाएगा कि हमारे घर में गाय है, उसको घास डाला होगा या नहीं डाला होगा। ऐसा नहीं करना। मन तो महाराज बैठे तो है कथा में, पर मन लगा हुआ है खेत में, या मन लगा है कहीं सोलन चंडीगढ़ की गलियों में, उसका कोई अर्थ नहीं बनता कथा का। जब तक आपका मन इस भगवती के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है बंधु। बोले जगदम्बा महामाया की। आइए, बीते दिवस की कथा में आपने श्रवण किया था किसकी कथा को जी? राजा हरिश्चंद्र की, त्रिशंकु की कथा को। भगवान नारद के द्वारा दक्ष के 10,000 पुत्रों को वन में भेजा था। आज प्रसंग आना है, सबसे पूर्व में दान दक्षिणा का आना है बंधु। दान दक्षिणा कौन है? दक्षिणा कौन है बंधु? दक्षिणा कैसी देनी चाहिए? अभी यज्ञ में आहुति किस किसने डाली? अंतिम में पूर्ण आहुति हुई। यज्ञ में आहुति डालने कौन कौन आया था? आए थे ना। और जो व्यक्ति यहाँ कथा पांडाल में बैठे थे, उन्होंने क्या सुना उस समय? सुनने की व्यवस्था तो सबके लिए थी। हमारे भैया ने, अरुण भैया ने
यज्ञ पुरुष की एक बहुत सुंदर जो है स्तुति की थी। यज्ञ पुरुष क्या है? अगर तो आपने मनोरंजन के इसमें जो है उसमें तालियां बजाई होगी तो आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा बंधु। अगर आपने आत्ममंजन, आत्म शुद्धि, आत्म कल्याण, जीवन कल्याण के इससे उस भजन को सुना होगा तो समग्र यज्ञ का सार बंधु उस भजन में समाया हुआ था। मुझे यज्ञ की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं, जिसने जो है उस भजन को सुना होगा। पूरा वर्णन यज्ञ का महाराज। यज्ञ की संरचना कैसे हुई, यज्ञ की संरचना कैसे करनी चाहिए, यज्ञ का विधान क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए। यज्ञ करने से बंधु देवताओं को कोई भोजन नहीं देता। देवताओं के पास कहीं पर भोजन नहीं कि उनको हमारे जैसा कोई जाता होगा भैया खा लो, कोई भोजन नहीं होता देवताओं का। देवता कहते हैं कि हमें दो ही प्रकार से भोजन मिलता है, मुख्य रूप से दो प्रकार से भोजन मिलता है बंधु। एक अग्नि में जब स्वाहाकार होती है उससे क्या होता है कि देवता तृप्त होते हैं जब स्वाहाकार होती है। और दूसरा जो है जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, किसी संत को भोजन कराया जाएगा, फिर क्या होगा, उससे देवताओं को भोजन की प्राप्ति होती है बंधु। भगवती स्वाहा कौन है, स्वधा कौन है, दक्षिणा कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं बंधु। कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्रियां। एक समय की बात है बंधु, अग्निदेव प्रकट तो हो गए थे। स्वाहा के विषय में कथा सुनो, स्वाहा क्यों कहना चाहिए। जब भी आपके घर में यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में पंडित जी कहते हैं कि महाराज स्वाहा बोलो, आप बोलते स्वाहा, बिल्कुल आराम से महाराज, शब्द बाहर नहीं निकलेगा, अंदर को घोटते जाएंगे शब्द को। ऐसा नहीं करना बंधु, ऐसा कदापि नहीं करना। स्वाहा कौन है? एक समय जब अग्निदेव जी प्रकट हुए, अब देवताओं के भोजन की व्यवस्था की, भैया हवन किया जाए। हवन में चरु को डाल रहे थे सभी ऋषि मुनि। ध्यान से सुनना इस बात को। अग्निदेव में जो है जलाने की शक्ति नहीं थी महाराज। शक्ति क्या है? मेरी भगवती जगदम्बा महामाया, बोले जगदम्बा महामाया की। स्वाहा कौन है? वही मेरी महामाया, मेरी देवी भागवत, वही स्वाहा है बंधु। अग्निदेव में जलाने की शक्ति नहीं थी। चरु तो उसमें डाल देते पर वो भस्म नहीं होता था। ढेर लग रहे पर जल नहीं रहा महाराज, जलता कुछ नहीं था अग्निदेव से। अब जब जल नहीं रहा, देवता लोगों में त्राही त्राही मच गई महाराज। देवी भागवत में वर्णन आया है कि देवताओं को जब भोजन की प्राप्ति कहीं से नहीं हुई, सभी आए कि क्या करें, बोले हवन तो कर रहे हैं पर जल नहीं रहा है। बोले जब तक जलेगा नहीं तब तक देवताओं को भोजन की प्राप्ति होगी नहीं। आज ब्रह्मा जी ने एक कन्या को प्रकट किया, जिसका विवाह बंधु किसके साथ करवा दिया? अग्निदेव के साथ। जैसे ही अग्निदेव के साथ इसका विवाह करवाया, इसका नाम क्या है बंधु? स्वाहा। जैसे ही स्वाहा का उच्चारण किया बंधु, उसके बाद जो है अग्निदेव में जलाने की शक्ति प्रकट हो गई। देखिए जो भगवती है ना, मेरी महामाया है, माँ। कौन है? आराम से बोलना है। कौन है जी? हाँ माँ। शर्म आते हैं माँ बोलने में। अगर बोलो कुछ और बुलवाओ ना, अभी महाराज कथा पांडाल उठ जाएगा। अगर कहे कि महाराज थोड़ा 2 मिनट के लिए शोर करो, जरा आपस में बातचीत करो। पर अगर बोला कि माँ बोलो, माँ माँ बोलने में शर्म करते हैं, मुख लटक जाते हैं, जैसे कोई गालियां दे रहे हैं। अरे माँ जो है वो सृष्टि का बीज रूप है बंधु।
बिना माँ के जो है सृष्टि नहीं हो सकती है। कोई भी हो 84 लाख योनियां जो है बिना माँ के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होगी। चाहे मच्छर से लेकर जो है हाथी घोड़े मनुष्य तक कुछ भी हो, माँ के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है बंधु। कुछ जीवों की माँ ऐसी भी है जो एक बार ही बच्चे को जन्म दे पाती है, दूसरी बार उनका दर्शन भी नहीं कर पाती। ऐसी भी माँ की ममता होती है बंधु। ऐसा जीव कौन सा होता है पता है आपको? बिच्छू। बिच्छू एक बार ही जन्म देता है। जो बिच्छू के बच्चे होते हैं वो उसके शरीर में ही चिपक जाते हैं, और उसके जो बिच्छू के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का मांस नोच नोच करके खा जाते हैं महाराज। नोच नोच के खा जाते। जब उसका शरीर गल जाएगा उसके बाद उसके शरीर से अलग होते, तब तक अलग नहीं होते हैं बंधु। ऐसी भी माँ की ममता है। माँ के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है। माँ के बिना जो है, देखिए सृष्टि का नियम देखिए। राम सीता बोलता है कोई? राम सीता नहीं, कोई भी कहेगा सीताराम, बोलते ना सीताराम, और फिर बोलते हैं राधे श्याम। ऐसा तो नहीं है कि श्याम राधे कोई कहता है, नहीं। पहले वह मेरी पार्वती है, मेरी जगदम्बा महामाया है। बिना भगवती के सृष्टि हो नहीं सकती, बिना माता के जो है कोई सृष्टि हो नहीं सकती बंधु। जैसे ही स्वाहा का विवाह जो है अग्निदेव से कराया गया, तो अग्नि में जो है जलाने की शक्ति प्रकट हो गई बंधु। देवताओं को भोजन मिलने लग गया महाराज। अग्निदेव से इसका विवाह हुआ। दूसरी पुत्री का नाम क्या है बंधु? स्वधा। स्वाहाकार सुधाकार वशटकार समन्विता। वेद में मंत्र आया है हमारा, समझ नहीं आया होगा। क्या कह दिया महाराज, ना जाने क्यों आएगा समझ महाराज। संस्कृत को हम पढ़ते नहीं हैं, स्वाहा सुधाकार का हमें पता नहीं है, संध्या बंधन हम करते नहीं है। जिम्मेवारी किसकी है महाराज? जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, घंटी बजाने वाले हैं, धर्म के जो ठेकेदार बने हैं ना, वही स्वाहाकार सुधाकार का पता करेंगे। बाकी को जो इसके विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम सनातनी हैं, मैं ही सनातनी नहीं हूं, आप सभी सनातनी हैं महाराज। और हमारा सनातन धर्म जो है वैदिक सत्य सनातन धर्म बंधुओं, उसमें पता होना चाहिए स्वाहा किस कौन है, सुधा कौन है। क्योंकि ये कार्य हमारे घर में वैसे तो प्रतिदिन होना चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि जिस घर में पितरों के निमित्त तर्पण और बलि वैश्वदेव और नित्य होम होता है, उस घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। हमेशा लक्ष्मी सरस्वती का जो है वहां पर बंधुओं वास होता है। अगर इतना ना कर सके, प्रतिदिन ना हो महाराज, तो वर्ष में जो है एक बार श्राद्ध आती है, 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 बार प्रकट रूप से, 2 बार गुप्त रूप से नवरात्र आते हैं मेरी महामाया के। उसमें जो है नित्य होम या 1 बार हवन अवश्य कराया करो। बलि वैश्वदेव ब्राह्मण के घर में नित्य प्रति होता था, अब नहीं होता है। कौन ब्राह्मण करता है? बहुत कम ब्राह्मण जो आज बलि वैश्वदेव करता होगा महाराज। तब तक अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता था जब तक बलि वैश्वदेव नहीं होता था महाराज। 5 कर्म जो है गृहस्थ के लिए नित्य प्रति बताए गए थे, पर कोई नहीं करता। अब कौन करता है? वो ब्राह्मण जो था ब्राह्मण नहीं रहा, जो क्षत्रिय था क्षत्रिय नहीं रहा, बाकी सब वर्ण जो है अपने कर्म से हीन हो गए हैं बंधु। फिर कहते हैं हम कि अब अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है महाराज, सूखा पड़ रहा है। आजकल क्या स्थिति हो रही है देख लीजिए, किसका परिणाम है? पहले भी होती थी, जब पहले बारिशें इससे ज्यादा होती थी। अभी कुछ बारिशें नहीं हो रही, पर ऐसी खतरनाक बारिशें नहीं होती थी जैसी अभी। 10 मिनट के लिए बारिश हो जाए महाराज, पहाड़ों के पहाड़ गिर जाते हैं। पहले 15-15 दिन बारिश लगती थी, 10-10 दिन, 1 साल लगी रहती थी।
पर रुकती भी नहीं थी, पर कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो है भगवान की भक्ति प्रबल होती थी बंधु। भाव होता था उनके बीच। भावेन विद्यते देवा, देवता कहते कि मैं भाव में निवास करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई दिन ऐसी। जो जिस भी भावना से देखेगा, जिस किसी भावना से प्रभु को देखेगा, ध्याएगा, मैं उसको उसी भाव में जो हूँ उसी रूप में दर्शन दूंगा या दर्शन दूंगी, मेरी महामाया कहती है। पितृतर्पण, तो पितृ देवताओं को जो भोजन की प्राप्ति, उनको जल की प्राप्ति किससे होती है बंधुओं? स्वधाकार से। जब घर में आप तर्पण करते हैं, तस्मै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। देखिए, तर्पण भी करवाना हो ना, गलत नहीं करवाना, अर्थ का अनर्थ नहीं करवाना, कि जहां तस्मै लगना है वहां बोल रहे आप तस्यै स्वधा नमः, जहां तस्मै वहां तस्यै नहीं। बहुत फर्क है। मंत्रो हीना सुरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सहभाग वज्रो यजमान मनस्ते यथेन्द्र शत्रु सुरतो पराघात बंधु। जो वर्ण, जो वाक्य स्वर वर्ण से हीन होगा वो क्या बन जाता है? बाग वज्र बन जाता है, और उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थ का अनर्थ हो जाता है बंधु, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपसे निवेदन रहेगा, श्राद्धों में जो है अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, इसमें तर्पण अवश्य करवाइए। पितरों के निमित्त प्रत्येक घर में जो है तर्पण करवाइए, पिंडदान श्राद्ध करवाइए। तब मैं मानूंगा कि जो है लाना चेता में देवी भागवत करना सार्थक हुआ। अगर आप लोग कुछ नहीं कराएंगे महाराज, चाहे जितनी मर्जी जो है आप कथा कर लो, चाहे जितना मर्जी आप जो है भगवान का गुणगान कर लो, चाहे जितना मर्जी वृंदावन मथुरा काशी गया इत्यादि जाओ, जब तक जो है आप अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे बंधुओं, तब तक जो है कर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब आप ही नहीं करेंगे ना, जितने बैठे हुए, कल को आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। कहते भी हैं कि कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कि कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जिसे खिल करके मुरझाना न पड़ा, जिसे खिल करके मुरझाना न पड़ा। विधि का यह विधान रहा जग में, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा बंधुओं उसे जाना पड़ा। हम आपने भी एक दिन शरीर छोड़ करके जाना है, और हम ही अभी अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उम्मीद नहीं लगाना कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके निमित्त बंधु कुछ करेगी नहीं। जो भी करना अपने जीते जागते हुए करिए, जीते जी अपने करिए। कोई दान पिंड दान तर्पण जो है करना अपने पितरों के निमित्त। अपने लिए भी जो है आए क्या लेकर के थे? भाग्य लेकर के आए थे, और क्या लेकर के जाएंगे बंधुओं? कर्म लेकर के जाए। तो कर्म प्रधान है, कर्म को प्रधान बनाइए, प्रबल बनाइए। तो जब पितरों को भोजन नहीं मिल रहा था महाराज, पितृ देवता सभी ब्रह्मा जी के पास महाराज भूखे रह गए, तो ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया? पितरों के साथ, जिसका नाम क्या है बंधुओं? स्वधा। तीसरी बात आती है दक्षिणा। यज्ञ करवाते हैं ना, यज्ञ देखिए दो चीजें होती है, एक दान और दूसरा दक्षिण। ध्यान से सुनिए, ये नहीं समझना कि आज पूर्णाहुति हो रही है, पता नहीं पंडित जी तब कह रहे कि घर जाने की बारी आ रही है, यजमान लोग दक्षिणा देंगे। नहीं, पैसों से हमें कोई मोह नहीं है, पैसा किसी का नहीं हुआ महाराज। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर जैसे आए महाराज, पर अंतिम में कह के गए कि जब मेरी मृत्यु होगी और मेरा जो है शव यात्रा निकलेगी तो मेरे हाथ बाहर रखना। बोले क्यों? फिर उसने तर्क बताया कि मैंने जीवन भर जो है पूरे समग्र भारतवर्ष पर, समग्र सृष्टि पर शासन किया,
अंत में लोग ये ना कहे कि सिकंदर ने शासन किया, मरते हुए भी ना जाने क्या क्या ले गया। मेरे खाली हाथ जो रहेगा, मुट्ठी भी बंद नहीं रहना, मुट्ठी बंद हो जाएगी तो उसे खोल लेना कि खाली हाथ आया था सिकंदर और यहाँ से जा भी रहा है तो खाली हाथ जाएगा। बंधुओं, कुछ नहीं लेकर के जा सकते यहाँ से। जब हम आपकी मृत्यु भी होगी ना, क्या होगा? हाथ में अगर सोने की अंगूठी भी है, सत्य घटना है, कोई कितना भी प्यारा पुत्र हो महाराज, उस अंगूठी को भी निकाल देते महाराज, इसने मर जाना है, उस अंगूठी को तो निकाल देंगे, देखना। और जो वस्त्र हो गए ना, कोई ऐसा वस्त्र महाराज फेंको फेंको, अब वो अंगूठी जो हाथ में थी उस समय, उसको निकाल दे, अरे सोने की है, निकालो महाराज, रखो तिजोरी में। आज सोने का मंगलसूत्र पहना हुआ था, ये भी निकालो, साथ नहीं जलाएंगे। पर फिर कहते हैं अगर कोई ऐसी दूसरी वस्तु होगी उसको जो है जला देंगे, पर कीमती वस्तु को नहीं देते। तो देख लो आप किसके लिए कमा रहे हैं? दूसरे के लिए। कल भी बताया था कि हम दूसरे के लिए ही लगे रहते हैं। अरे दूसरे के लिए करना चाहिए, पर इतना भी ना करो कि अपने आप का जीवन है आप लोग सब हम आप भूल जाएं, शुद्ध ही जीवन की नहीं रहे बंधु। तो पितृ देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री स्वधा का विवाह इनसे करवाया। और यज्ञ पुरुष की धर्म पत्नी का नाम क्या है बंधुओं? दक्षिणा। दक्षिणा क्या है? पहले दान के विषय में समझिए। दान है, आपने कोई कार्य करवाया या ना करवाया हो, जो आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा से आप किसी को जो है कोई वस्तु अर्पित करना चाहते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, अपनी श्रद्धा से जो आपने अर्पित की, उसने काम किया है या चाहे नहीं किया है, अपनी श्रद्धा से अपने भाव से आपने जो उस व्यक्ति विशेष को जो है वस्तु निवेदित की, उसको क्या कहते हैं बंधुओं? दान, जो श्रद्धा से दिया जाता है। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में जो है काम भी करता है ना, नौकर बोलते हैं हम जिसको, सेवक, उस व्यक्ति के मेहनत का पारिश्रमिक देना, उस व्यक्ति के मेहनत का पारिश्रमिक देना, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई हमारा संगीतज्ञ बंधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का कोई कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसको क्या कहते हो? दक्षिणा है, पारिश्रमिक को कहते हैं दक्षिणा। बोले दक्षिणा कैसी देनी चाहिए? दक्षिणा के विषय में बताया। अगर दक्षिणा के विषय में विशेषता से बताऊंगा महाराज, यजमान लोगों को लगेगा पता नहीं पंडित जी जो है ज्यादा ही आज समेटने की सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बोले जगदम्बा महामाया की। सबको ना लगे पर एक आध तो होता ही है बीच में, ठीक है? एक आध नारद होता ही है। नारद, जिसकी बात को कोई टाल नहीं सकता महाराज, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ऐसा एक ना एक नारद हर गांव में होता है। इधर की उधर करने वाला, उधर की उधर करने वाला, लड़ाने भिड़ाने वाला, ऐसा एक ना एक नारद हर गांव में होता है बंधु, हर गांव में। और थोड़ा देखिए, नारद बुरा भी नहीं है, कहते भी कि नारदो देव दर्शनः, जिसको नारद जी के दर्शन हो गए महाराज, उसको जो है साक्षात देवता के दर्शन हो जाते हैं। नारद की जिस पर कृपा होगी, नारद जी की बात को कोई टाल भी नहीं सकता, ये सत्य घटना है। तो हमारे गांव के नारद देवता का दर्शन तो दूर कराना, पर जो है प्रत्येक गांव में एक ना एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है। कोई व्यक्ति विशेष अपने ऊपर ना ले कि मुझे कह रहे हैं महाराज, ठीक है? मेरे गांव में भी हो सकते हैं, होगे, आपके सबके गांव में भी होगे, कुछ नारद हमारे यहाँ बीच में भी बैठे हो गए, ठीक है? हो सकता है ना ऐसा? ऐसा नहीं करना बंधु। जो वो गांव वाले नारद है ना, इधर की बात उधर,
जिस व्यक्ति के पेट में बात नहीं पचती महाराज, कल भी बताया था, चुगली करता है, आपस में लोगों को लड़वाता भिड़वाता है, खुद जो है खिसक जाता है वहां से आग लगा करके, तेल का काम कर देता है, तिल्ली झाड़ देता है, खुद 9-2-11 हो जाता है। बोले वैसा व्यक्ति जो वज्रतुंड नाम के नरक में जाता है, ऐसे नरक में उसको जाना पड़ता है महाराज। तो ये बात है, आप सभी के ऊपर दक्षिणा है, यथोचित पारिश्रमिक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने काम किया हो 1000 रुपए का या 500 रुपए का, उसको आप रुपए दे रहे हो। 10 दिन भर आपका गोबर ढोया है, जिसने सुबह से लेकर हड्डियां तुड़वाई है, आप दिन भर खेत में काम किया महाराज, और अंतिम में जब देने की बारी आई तो जब तो काम कर रहा था आपका गोबर कोई ढो रहा था घर में, उस समय तो आप ये सोच रहे थे कि प्रभु इसने 10 ही किले मेरे खेत में छोड़े, अगर 10-12 और छोड़ देता तो काम हो जाता। पर जब शाम को देने की बारी आई तो फिर क्या कहते हैं, अरे महाराज आप जो है ना थोड़ा कम कीजिए, आपके जो है बहुत ज्यादा आप मांग रहे हो, इतना नहीं, 450 नहीं, 400 बस, 400। उस समय भी कहते जरा आप, जब आपने गोबर ढलवाए कि महाराज 12 नहीं सिर्फ 8 छोड़ दे, 8 बस, उसके बाद वेट। उस समय तो 12 की जगह 14। ये समझते हैं कि इसने मेरा इतना काम किया, इससे ज्यादा क्यों नहीं कर पाया। आज ये 9 बजे आया महाराज, ये अगर 5 मिनट भी कोई लेट आ जाए ना, कोई ब्राह्मण आपके घर में यज्ञ करवाता है महाराज, ध्यान से सुनना, दक्षिणा की बात चल रही है तो कह भी दूं, कुछ ने कहना तो है, फिर बोल करके कहे कि मुझे भी सुनने में आनंद आएगा ना, ठीक है, सुनने में मेरे को भी आनंद आएगा, मन मेरा भी मानेगा कि कहा था, कहना तो है ही। कहते रहे भैया मेरे पाप जो है क्षीण होंगे, उसके बढ़ते जाएंगे, मेरे पुण्य बढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद खूब बुराई करो डट करके। जो बुराई करता है व्यक्ति, उसके जो है पुण्य का क्षय होता है, और जिसकी बुराई होती है उसके पाप का क्षय होता है बंधु। तो बहुत सुंदर वर्णन आया। ऐसा नहीं बंधु, हम क्या करते हैं, आपने किसी ब्राह्मण को जो है घर पर बुला दिया, बात चल ही रही तो है कह ही देता हूं, क्योंकि कुछ व्यक्ति हंस भी रहे हैं कि नहीं चर्चा चला रखी है, तो स्पष्ट मैंने पूर्व में ही कहा था, मैं डरने घबराने वाला नहीं, जो मन में आएगी भगवती बुलाएगी कह दूंगा। कोई ब्राह्मण को आपने घर में बुलाया महाराज, ब्राह्मण पैसे का भूखा नहीं, आपको सत्य घटना बताऊं, पेट तो जो है कुत्ते भी पाल रहे हैं, पेट के पीछे जो है जरूरी नहीं है कि किसी के घर में घंटी ही बजानी पड़े, सत्य घटना है। हम ब्राह्मण को जो बुरी नजर से देखते हैं, घर में आ जाता है ना, जब तो घर से चला जाएगा, देख लो एक घटना बताता हूं। हम शादी विवाह करते हैं, करवाते हैं ना, कितना खर्चा करते हैं विवाह में, हजारों लाखों का, 1 लाख रुपए में खंबे, दारू की बोतलें महाराज, अनेक बोतलें आती हैं लाख रुपए की। फिर उस शादी में जो है, शादी का हमने रूप ही बिगाड़ दिया है महाराज। तभी कहते हैं कि गृहस्थी टूट रही है। गृहस्थी क्यों ना टूटेगी, ध्यान से सुनना, गृहस्थ आश्रम क्यों नहीं टूटेगा हमारा, टूटेगा, पाप के भागी हम हैं। अरे जहां पर इतना मांगलिक कार्य हो रहा हो, 2 आत्माओं का, 2 जीवों का, 2 व्यक्तियों का आपस में मिलन हो रहा हो, वहां पर हमने जो है बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। बुरे हाल उस विवाह के आजकल बना दिए महाराज। विवाह जो है तर्क संगत नहीं करवाते हैं। विवाह कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है विवाह कैसा होना चाहिए? आप सभी को पता है। हमारे यहाँ विवाह जो है, यहाँ फिर भी थोड़ा ठीक है, शहरों में जाओ तो और भी बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है महाराज। बड़े बड़े होटलों में शादी करवाई जाती है, पंडित जी को बुलाया जाता है, महाराज फलानी तारीख को विवाह है, आ जाना उस होटल में, और अंतिम में फिर बारी आती है, महाराज आना तो हम तो व्यस्त हो गए,
आप ही जाना, और साथ में जो विवाह की सामग्री है वो भी आप ही लेना। लो भाई, नौकर एक जगह और बना दिया। अरे पुरोहित बुलाया है कि नौकर बुलाया है आपने आज? नौकर से भी हाँ सामग्री भी लाना, और साथ में जय महाराज मंडप होता है ना, चौकी, चौकी भी उठा करके अपने घर से लेकर के आना महाराज। हम व्यस्त हो गए। पंडित जी ने पूछा कि कहाँ व्यस्त हो गए? बोले महाराज वो जो मेहमान आने हैं ना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, मुर्दे बनाने हैं वहां पर। क्या बनाने हैं? मुर्दे बनाते हैं ना विवाह में मुर्दे। कहो कि नहीं बनाते? मैं बता दूं, बनाते हैं महाराज। विवाह का मंडप पीछे लगता है, आगे सबसे पहले मुर्दों को परोसा जाता है। कुत्तों की तरह, गधों घोड़ों की तरह खड़े होकर के महाराज भोजन दिया जाता है। एक थाली में डाला जाता है, उसमें कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, और मुर्दों का भोजन, मरा हुआ मांस कहीं पर जो है कुछ ढेर लगा रखे। अन्न का अपमान कर रहे हैं महाराज। विवाह में जो है कहते हैं ना कि बकरा काटना है, बेटे की शादी है बकरा काटो, ऐसा नहीं बंधु, कभी नहीं काटना। अरे सदकार्य तो कहाँ होना है? विवाह में वो जीव जंतु भी जो है श्राप दे देता है। देवी भागवत में लिखा हुआ है, दक्षिणा में जो है प्रसंग आया है आगे। वो जीव भी जो है फटकार देता है कि अरे ये कैसा विवाह है जिसमें जो है मेरी हत्या हुई हो। भगवान करे कि इनका गृहस्थ जीवन एकदम विनाशकारक हो, इनका गृहस्थ जीवन पतन की ओर जाए। बंधु, तो आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब किसी का घर में विवाह हो बंधु, मैं ये नहीं कहता कि आप सबको बुलाओ, आस पड़ोस वालों को नहीं, छोटा सा सूक्ष्म रूप में विवाह करो, पर वैदिक रीति रिवाज से विवाह करो बंधुओं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यास गद्दी से इस भगवती को जो है साक्षी मान करके कहता हूँ कि आपके घर में जो है, हम कहते ना कि बहू बेटे की नहीं बनती, अवश्य बनेगी महाराज जब वैदिक रीति से विवाह हो जाएगा। क्या कहते हैं? विवाह होता है महाराज, सबसे पहले पंडित जी को, पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करो। क्यों? बोले महाराज जो मेहमान आए हैं ना, भोजन बना है, मुर्दों का भोजन बना है, वो खिलाना है उनको। मुर्दों का भोजन बना है, कौन सा? जो तामसिक चीजें बनाते हो, मरे हुए को मुर्दा कहते हैं ना, तो मुर्दे का वो भोजन हुआ, मरे हुए का भोजन। जो जीते जागते एक सुंदर आत्मा को हम करवा रहे हैं उस मांगलिक कार्य में महाराज, ऐसा नहीं करना बंधु। विवाह का स्वरूप बिगड़ गया है। अंतिम में वो खर्चा भी कर लेंगे 10-12 हजार, 10-12 लाख का हो। मुर्दों का जो भोजन बनेगा 15-20 वस्तुएं खाने की बनेगी। बाजे वालों को भी दे देंगे महाराज, साउंड वालों को भी दे देंगे, देना चाहिए, अच्छी बात है। पर अंतिम में बारी देने की आती है पंडित जी की। ये नहीं समझना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए कह रहा हूं। अंतिम में बारी आती है पंडित जी की। सत्य घटना है, जो अजमाई हुई है वही बता रहा हूं, अनुभव। पंडित जी से क्या कहा जाएगा? महाराज आप संतुष्टि है, बस इतना ही बचा हुआ है, थोड़ा आप संतुष्टि है। तब मानता अगर तुम उस बाजे वाले को भी कहते कि आप संतुष्टि हैं। 20,000 में बात हुई महाराज, 19,000 दे करके देखना कभी। पर ब्राह्मण कभी विवाह में आने से पहले बात नहीं करता, किसी कार्यक्रम में आने से पहले बात नहीं करता, इतना दे देना। और फिर भी हम, अरे उसने आपके पुत्र पुत्री का जो सदमांगलिक कार्य करवाया हुआ है उसको कुछ देना चाहिए, कम से कम उसका पारिश्रमिक तो उसको दे दो। उसको क्या कहेंगे अंतिम में? महाराज आप संतुष्टि, आप इतने से संतुष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है बंधुओं, दक्षिणा देनी चाहिए यथोचित, जितना जिसका बनता है, जितना जिसने काम किया है उसके पारिश्रमिक के अनुसार जो है दक्षिणा देनी चाहिए। इस विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। बोले गंगा मैया की, जगदम्बा महामाया की। अगर आत्म कल्याण करना है ना बंधु, तो एक बार भगवती गंगा के चरणों में अवश्य प्रणाम करना है। ये महीना कौन सा था चला हुआ? कौन सा था जी? सावन। सावन के महीने में विशेष किसकी साधना की जाती है? भगवान शंकर की।
आप सभी को पता है, अब तो प्रचलन बहुत चला हुआ है महाराज, करना चाहिए। कांवड़ यात्रा हम ले जाते हैं, ध्यान से सुनना इस विषय पर। कल विषय को कहना था पर समय के अभाव के कारण कह नहीं पाया। कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई, पहले ये बात सुनिए। कांवड़ की यात्रा कब से प्रारंभ हुई? किसने सबसे पहले भगवान शंकर के ऊपर जो है कांवड़ का जल चढ़ाया था? सबसे पहले बंधुओं, सबसे पहले जो है एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था ना। समुद्र मंथन होने के कारण उसमें से एक विष निकला था, हलाहल नाम का विष, भयंकर गर्म महाराज, ज्वालामाला से व्याप्त। भगवान शंकर ने उसको पी लिया था, भगवान शंकर ने पी लिया था। अब गर्म चीज को कोई पिएगा तो गर्मी तो शरीर के अंदर होगी। अब भगवान शंकर के शरीर के अंदर जैसे ही गर्मी प्रकट हुई, भगवान शंकर जो कैलाश पर्वत से जो है घूमते घूमते हरिद्वार की ओर आ गए। हरिद्वार की ओर आगमन हुआ। हरिद्वार आकर के जो है भगवान शंकर के शरीर से महाराज भयंकर गर्मी चल रही है। भगवान शंकर गए और जहां पर हमारे नीलकंठ महादेव है ना, नीलकंठ महादेव, वहां पर बैठ गए। उस स्थान पर, वहां विष पिया हुआ था, वहां नीलकंठ की स्थापना है। उस स्थान पर जैसे ही भगवान शंकर स्थापित है, महाराज त्रिलोकी में जो है गर्मी हो गई, बहुत गर्म त्रिलोकी हो गई। देवताओं को लगा कि ये कोप इतना तेज कहां से आ रहा है। सभी जब आए कि भगवान शंकर के सर से जो है गर्मी निकल रही है, बड़ी भयंकर, उतना हलाहल नाम का जो है विष पिया था बंधुओं। तो क्या किया जाए, कैसे भगवान शंकर को शांत किया जाए, कोप को, उस गर्मी को कैसे शांत किया जाए बंधुओं? तो सभी देवी देवताओं ने जो है हरिद्वार से आकर के हरिद्वार आए। हरिद्वार से सब जो है जल उठा उठा करके महाराज, श्रावण के महीना चल रहा था, भगवान शंकर के ऊपर जो है नीलकंठ में जल गिराते रहे। तो यहां से सबसे पहली कावड़ जो है, इसको कावड़ कहा गया। महाराज कावड़ के बहुत नियम हैं। कावड़ यात्रा हर कोई, हम आप जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो कोई कावड़ की यात्रा करता है ना महाराज, साक्षात देवतुल्य हो जाता है। कभी कावड़ की यात्रा करके देखना, साक्षात देवतुल्य वो हो जाता है। महाराज जब कोई कावड़ वाला व्यक्ति आपको यात्रा में मिले, आपको दिखे, महाराज उसके चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करने चाहिए। अरे भगवान शंकर के लिए जल ला रहा है। हमारे क्षेत्र से भी कुछ व्यक्ति जाते हैं, जब वो आते हैं बंधुओं, उनका सम्मान किया करो। जब आते हैं महाराज, अतिथि देवो भव, साक्षात देवता है जो भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान शंकर को मना रहे हैं, उनका सम्मान किया करो। सबसे पहली कावड़ जो है देवताओं ने भगवान शंकर पर जो है नीलकंठ में चढ़ाई थी। इसलिए आज भी नियम है, जब कावड़ की यात्रा प्रारंभ होती है, हरिद्वार से पहले जल कहाँ ले जाया जाता है बंधुओं? नीलकंठ महादेव। उसके बाद व्यक्ति जो है सारे में कावड़ लेकर के आते हैं अपने गांव में। अगर आपके गांव से भी कोई व्यक्ति जाए, आपके गांव के भगवान शंकर जो है आपके गांव में विद्यमान है, तो जब वो वापिस आते महाराज, आकर के उनका स्वागत किया करो महाराज। स्वागत सत्कार के लिए खड़े हो जाओ, आपको पता लगे। उससे क्या होगा, उसने जो पुण्य अर्जित किए हैं, भगवान शंकर का अभिषेक जब होता है, ब्राह्मण को बुला कर वहां पे जो है वैदिक विधि से अभिषेक करिए, तब उसका फल है समस्त ग्रामवासियों को। अगर वो व्यक्ति जल को चढ़ाता अकेला है तो उस व्यक्ति को ही सिर्फ फल है। अगर वो व्यक्ति गांव वाले भी आते तो उतना ही फल उनको भी है जितना फल उस व्यक्ति को विशेष है। बोले शंकर भगवान की। तो आइए, भगवान शंकर को कावड़िए भी मना रहे हैं, हम भी थोड़ी सी एक छोटी सी भेंट जो है भगवान शंकर के चरणों में, फिर आगामी कथा में प्रवेश करें। बोल जगदम्बा महामाया की। भोले को मनाना है, जरा देर लगेगी।
जल भी चढ़ाना है, फिर जल भी चढ़ाना है, जरा देर लगेगी। भोले को, शिव जी को, शंकर जी को मनाना है, जरा देर लगेगी। भोले को मनाना है, जरा देर लगेगी। मुझे जल भी चढ़ाना है, फिर जल भी चढ़ाना है, जरा देर लगेगी। भोले को हम भोले को मनाना है, लगेगी। भोले को मनाना है, जरा देर लगेगी। करके हरिद्वार से लाऊंगा, सजा करके हरिद्वार से लाऊंगा। कांवड़ को सजा करके हरिद्वार से लाऊंगा, सजा करके हरिद्वार से गंगा में नहाना है, जरा देर लगेगी। गंगा में नहाना है, जरा देर लगेगी। पूरा तक आऊंगा, और वादा निभाना है, जरा देर लगेगी। और वादा निभाना है, जरा देर लगेगी। शंकर भगवान की, जगदम्बा महामाया की। चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे धूप पड़े बरखा, चाहे धूप पड़े बरखा, इस तन को तपाना है, जरा देर लगेगी। इस तन को तपाना है, जरा देर लगेगी।
बुलाऊंगा, चलते ही हाँ चलते जाना है, जरा देर लगेगी, चलते ही जाना है, जरा देर लगेगी, मुझे शिव को मनाना है, जरा देर लगेगी, फिर जल भी चढ़ाना है, फिर जल भी चढ़ाना है, जरा देर लगेगी, भोले को शिव जी को शंकर जी को मनाना है, जरा देर लगेगी, देर लगेगी, जरा देर लगेगी, ओ जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा महामाया की। तो बंधु, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना सांब सदाशिव अधूरे हैं बंधु। ये एक दूसरे के जो है पूरक है। आ जाओ, व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को बहुत सुंदर कथा बता रहे कि महाराज धर्मध्वज जी का विवाह जो है माधवी नाम की एक कन्या के साथ हुआ। समय उपरांत उनके एक कन्या रत्न उत्पन्न हुआ, जिसको क्या कहते हैं बंधुओं? माता तुलसी। मां तुलसी का प्राकट्य हुआ। माता तुलसी ने जो है अनेकों हजारों वर्षों तक जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए बंधु तपस्या की। भगवती मां जगत जननी की बहुत सुंदर तपस्या की। अब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मेरी मां जगदम्बा और भगवान ब्रह्मा जी जो है प्रकट हो गए बंधु। उन्होंने उस तुलसी से कहा कि तुम्हारा जो है इस जन्म में तो विवाह मनुष्य से होगा, क्योंकि उनको मनुष्य जन्म लेना पड़ा था ना, किसके शाप के कारण। अभी बात आई एक जन्म में, तो अभी इसके पश्चात तुम्हारा विवाह मनुष्य से होगा और उसके पश्चात जो है तुम साक्षात भगवान नारायण की अर्धांगिनी बनोगी। एक समय की बात है बंधु, कहते हैं कि बोले तुलसी कौन है? तुलसी पूर्व जन्म की बंधुओं गोपी है। पूर्व जन्म की गोपी जो ब्रज में विहार करती है, और इसका नाम क्या है वैसे? वृंदा। क्या नाम है बंधुओं? वृंदा। जोर से बोलो, क्या नाम है जी? वृंदा। बोले वृंदावन धाम की। देखिए वृंदावन नाम क्यों पड़ा वहां का, पता है किसी को? वृंदावन क्या है? तुलसी का जो वन, वृंदावन। बोले तुलसी का जो जंगल है वो क्या है बंधुओं? वृंदावन। वो तुलसी का वन हुआ करता था पहले। पूरे वृंदावन में तुलसी हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में आप वृंदावन में जाते हैं ना, वर्तमान में तुलसी वृंदावन में सबसे ज्यादा कहाँ है? निधिवन में। निधिवन के भीतर भी बंधु कौन कौन वृंदावन गए? बहुत व्यक्ति हैं। निधिवन एक नहीं, निधिवन के भीतर भी 3 वन आते हैं। ठीक है, निधिवन के भीतर भी 3 वन जो है वो 3 वनों में विभाजित है। 3 प्रकार का जो है वहां पर वन है। जो बोले तुलसी का वन है वो क्या है? वृंदावन बंधु। तो वृंदावन जब जाओ तो वहां पर पता करना कि वो 3 वन कौन कौन से। अगर मैं यहाँ से कह दूंगा, आप अगली बार जाएंगे तो जब आप जाओगे वहां पूछोगे, हर चीज सुलभता से प्राप्त नहीं होती कि आप समझोगे कि भोजन
ये हमारे थाली में तो है, मुख में भी मिल जाता तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब 3 वन कौन कौन से ये पता आपने करना है, ठीक है जी। बोले जगदम्बा महामाया की। तो पूर्व जन्म की ये कौन थी बंधुओं? गोपी थी। एक समय इस गोपी को जो है राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देखा, तो उस राधा रानी ने जो इस गोपी को शाप दे दिया कि तुझे जो है एक कन्या के रूप में प्रकट होना पड़ेगा और तेरा विवाह जो है शंखचूड़ नाम के दैत्य से होगा। ऐसा इस वरदान के कारण ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया था कि पहले तेरा विवाह जो मनुष्य से होगा, फिर देवता से। शंखचूड़ के साथ महाराज इसका विवाह कराया गया। समय बीता बंधुओं, शंखचूड़ का और भगवान शंकर का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा जो है शंखचूड़ मारा गया। माता तुलसी जो है उसका इंतजार में बैठी हुई है। देवताओं ने क्या किया? देवताओं के जो मठाधीश है महाराज, कौन? भगवान नारायण। भगवान नारायण जो है शंखचूड़ का रूप धारण करके आज उस वृंदा के पास आ गए, आज उस तुलसी के पास आ गए। तुलसी ने समझा कि युद्ध करके भगवान शंकर को परास्त करके आए हैं, मेरे स्वामी भगवान शंकर को परास्त करके आए हैं। जैसे ही आए महाराज इनका पूजन करने लग गई, क्योंकि पति जो है देवता के समान होता है, गुरु के समान होता है। ऐसा नहीं करना माताओं कि पति देव घर भी आए और आप जो है लड़ने भिड़ने को तैयार। महाराज उनकी पूजा किया करो। पति देवता के समान होता है, देवता मानना चाहिए। पर कुछ स्थिति ऐसी भी होती कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वहां टेढ़ी करनी चाहिए, तो वहां टेढ़ी करने का भी आपके पास समाधान है। अगर देवता जी नहीं माने ना, शाम को आते हैं महाराज, बिल्कुल हाँ तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, खूब आते हैं महाराज दारू पी करके, खूब डंडा उठाओ माताओं, सिर फोड़ दो, टांग तोड़ दो, फिर सुधरेंगे। आपके पास सुधारने का भी उनको संपूर्ण जो है, बोलते भी ना कि एक नारी 100 पर भारी, सुधारने की कला भी आपके पास है। पर वैसे पति देव पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर पति देवताओं को भी इतना ज्ञान होना चाहिए। बैठे हुए मेरे भाई बंधुआ, माताएं कह रही है कि इनके लिए भी कुछ कहो। ऐसा ना हो बंधु, मेरे भाइयों मेरी भी लाज रखना। लाज तो रखी हुई है कि आधा कथा पंडाल जो है पुरुषों के इससे भरा हुआ है। शाम को भी देख रहा था, कीर्तन में भी पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और एक दिन माताएं कह रही थी नीचे आकर के, मैं कह रहा था कि पुरुष कम है कथा में। बोले महाराज पुरुष कम नहीं, पुरुष ज्यादा है। हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं, हिलते तक नहीं है महाराज, पंडाल से उठते नहीं है कि हम जगह दें, ऐसे पुरुष है। पहले 10-20 बैठा था कथा में, इस बार तो 100, 200, 300 बैठता है महाराज। तो माताओं एक बार पुरुषों के लिए तालियां, मैं भी तालियां बजाऊंगा। ये शायद पहली कथा ऐसी हुई होगी कि जिस कथा में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। सत्य घटना है, पहली कथा ऐसी हुई है जिसमें पुरुष भारी मात्रा में है महाराज। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं भी बधाई का पात्र हूं। खुद कहता हूं कि आपने बड़ा सहयोग किया। तो यहाँ पर जो है उस गोपी को श्राप दे दिया था, उसका विवाह हो गया था, पर शंखचूड़ का वध हो गया था भगवान शंकर के द्वारा। और जैसे ही वध हुआ, नारायण जो है उसके पास आ गए और उस माता तुलसी का जो है पातिव्रत्य जो धर्म होता है वो नष्ट हो गया महाराज। जैसे ही नष्ट हुआ, वो रुदन करने लगी कि हे नारायण, आपने मेरा जो है पतिव्रता जो धर्म था, मैं पत्नी का जो है धर्म निभा रही थी, सत्य जो हूँ थी मैं सत्यवती थी, पतिव्रता धर्म निभा रही थी, पर पुरुष का मैं स्पर्श भी नहीं करती, और आपने जो है मुझसे अपना स्पर्श करवाया, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। भगवान नारायण ने कहा रुदन नहीं करो देवी, पूर्व जन्म के ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस शरीर को जब तुम त्याग दोगी तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओगी, और आज जो है लक्ष्मी स्वरूपा तुम हो जाओगी। इस शरीर को त्याग दो और मेरी धर्म पत्नी के रूप में
स्वीकार मैं तुमको करता हूँ। उससे पहले ही माता ने शाप दे दिया कि तुमने जो है मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम जो है पाषाण हो जाओ। महाराज तभी से जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जो है शालिग्राम जी के रूप में पूजने लगे। शालिग्राम जी ने, भगवान नारायण ने माता तुलसी को समझाया कि हे भगवती, आप जो है ना, आपके शाप के कारण मैं भी जो हूं क्या बनूंगा, पत्थर बनूंगा, पर आप जो है जल के रूप में परिणित होगी, और जिसका नाम क्या है बंधुओं, गंडकी नदी। आज वह गंडकी नदी मेरी माता कौन है, तुलसी, वह हम आया है, और तुम्हारी रक्षा मैं चारों चार से करूंगा। और मैं जो हूं, अगर मुझे लाना भी होगा कहीं से, तो शालिग्राम कहाँ मिलता है बंधुओं, गंडकी नदी में। जैसे नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर महादेव मिलते हैं ना, तो गंडकेश्वर कहाँ मिलते हैं, गंडकी नदी में। हर गंडकी का हर पत्थर जो है कौन है, शालिग्राम। जो शालिग्राम जी की पूजा करेगा, जो शालिग्राम जी की पूजा करेगा, उसके विषय में बताया महाराज कि अगर कोई ब्रह्म हत्या भी कर लेता है और शालिग्राम जी की, तुलसी माता की पूजा करता है, तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है बंधुओं। जिसके पितरों का उद्धार नहीं हुआ हो, वो शालिग्राम जी की पूजा करो, शालिग्राम जी की पूजा करो, घर में मोक्ष गायत्री जप अनुष्ठान, देवी भागवत का जो है पाठ करवाओ, पितरों की सदगति अवश्य हो जाएगी। जो शालिग्राम के चरणामृत को पीता है महाराज, उसके अंदर के जितने भी समस्त दोष है वो सब नष्ट हो जाते, समस्त पाप उसके क्षय हो जाते। ऐसी है शालिग्राम जी की महिमा। संक्षिप्त में आपको कथा सुनाई, विस्तार से सुनाता तो 2 दिन में भी ये कथा नहीं सुना सकता था, एक एक करके बता देता। शंखचूड़ ने भी ऐसा प्रहार भगवान शंकर पर किया, भगवान शंकर ने ये प्रहार किया। बोले कहते हैं कि तुलसी का हमें पूजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। बिना तुलसी का पत्ता डाले भगवान नारायण को कभी भोग नहीं लगता, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। जब भी ठाकुर जी को भोग लगाना हो, उसमें तुलसी पत्र अवश्य जो है डालना चाहिए बंधु। तुलसी का प्राकट्य बंधु कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। कार्तिक मास आता है ना, पूर्णिमा आती है, उस दिन माता तुलसी का पूजन होता है, माता तुलसी का पूजन होता है। उस दिन माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। बोले जो तुलसी की गायत्री, तुलसी के बीज मंत्र से जो उसका पूजन करता है, तो बीज मंत्र क्या है बंधुओं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्यै स्वाहा। क्या है बंधुओं, एक बार और कहता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्यै स्वाहा। ये तुलसी का बीज मंत्र है। इस मंत्र से जो है जाप करता है जो, उसके ऊपर जो है मेरी भगवती माँ जगत जननी की कृपा अवश्य हो जाती। तुलसी कौन है, यही देवी जो है तुलसी है, कोई और नहीं। भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं पर मेरे रूप अनेक है बंधु। इस प्रकार की अनेक कथाएं बंधुओं, मैं कहता हूं कि देवी भागवत की कथा का व्याख्यान 1 वर्ष भी करता रहूं तो भी पूर्ण नहीं होगा। 1 वर्ष क्या, जिंदगी बीत जाएगी महाराज। एक श्लोक का व्याख्यान करने में 1 दिन में भी नहीं होता, अगर एक एक शब्द क्या व्याकरण की दृष्टि से व्याख्यान करें। पर इसको नवाहन कहा गया है। 9 दिन में जो है इस कथा को पूर्ण करना पड़ता है। संक्षिप्त में समस्त कथाएं इसमें लानी पड़ती है। तो आज जो है आप सभी भी परम भाग्यशाली हैं कि हम सबका जो है इस भगवती की कृपा से हम आप सभी पर इसकी असीम कृपा हुई। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं बंधु कि आपके क्षेत्र में इतना सुंदर ज्ञान यज्ञ हुआ। ऐसा यज्ञ करना बहुत असंभव है बंधु, बहुत असंभव है।
अब जो है व्यास जी महाराज जो है ना जन्मय जय जी को इस देवी भागवत कथा का महात्म्य सुना रहे हैं बंधु। बोले व्यास जी महाराज की। देखिए व्यास ना, व्यास इस संसार में एक ही हुआ, हम व्यास नहीं, हम कोई व्यास नहीं। व्यास सिर्फ एक ही हुआ जिन्होंने पुराणों की रचना की। हमारी इतनी मति नहीं है कि हम रचना कर सके, हमारी इतनी भी मति नहीं है कि हम व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथों का जो है गुणगान कर सकते, समर्थ नहीं कर सकते हैं। ये व्यास गद्दी है। प्रवक्ता को व्यास क्यों कहा जाता है? कि वो इस गद्दी की जो इतनी महानता है वो उस व्यक्ति को व्यास रूप में देखना चाहिए। व्यास एक ही हुआ, व्यास कोई दूसरा नहीं हुआ। हम वक्ता है एक साधारण से जो भगवान के गुणगान को गा रहे हैं। आज भगवान ने जो है बहुत सुंदर वर्णन जो बताया। व्यास जी बता रहे हैं कि जन्मेजय जी आपके पिता की जो है अधोगति हो गई थी। पूरी देवी भागवत का पहले जो है चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा था ना कि मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी व्यास जी महाराज। आज गति के विषय में बता रहे हैं कि गति कैसे होगी। संपूर्ण देवी भागवत का जो है आज श्रवण व्यास जी ने करवा दिया जन्मेजय जी से। संपूर्ण देवी भागवत महाराज पूरा वृत्तांत बता रहे हैं कि देवी भागवत कैसे करनी है। महाराज पूरा वृत्तांत बताया। आज जन्मेजय जी एक स्थान पर बैठ गए और नवरात्र आने पर जो है धौम्य ऋषि आदि ब्राह्मणों को, संतों को बुलाकर के जन्मेजय जी ने देवी भागवत की जो है श्रवण किया, देवी भागवत का अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को जो है वर्णित करके उनसे जो है भगवती के गुणानुवादों का श्रवण किया। ध्यान से सुनना इस बात। बहुत सुंदर वर्णन आया है माताओं, बहुत सुंदर वर्णन आया। बड़े भाव से जो है जन्मेजय जी ने कथा को सुना। इस कथा को सुनने से जो है उनके पितरों का उद्धार हो गया, उनके पिताजी का उद्धार हो गया। जो अधोगति में थे वो सदगति को प्राप्त हुए महाराज। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को जो वक्ता बने थे व्यास जी, उनको दक्षिणा देकर के आज विदा कर रहे थे कि उससे पूर्व वहां पर कौन आ जाते हैं बंधु? देवर्षि नारद जी। कहते हैं कि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी का दर्शन हो गया समझो साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हो गया। आज नारद जी आते हैं, नारायण नारायण करते हैं। बड़ी सुंदर ध्वनि वीणा पर छेड़ी हुई है। उनके अतिथि सत्कार के लिए आज जन्मेजय जी खड़े हो जाते हैं। ये भगवती के जो है देवी भागवत का महात्म्य आपको सुना रहा हूं। खड़े हो जाते हैं, उनका बहुत सुंदर जो है पुराणों के साथ जो है पूजन करते हैं। बहुत सुंदर पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उनके आने का कारण पूछा। हे नारद जी आप कारण बताइए, आपके आने का कारण क्या? क्योंकि नारद जी व्यर्थ में किसी को दर्शन देते नहीं। या तो कहीं लड़ाने बिठाने आए हैं, वो भी किसको लड़ाते बिठाते हैं? बुराई को, झूठ को, या किसी असुर को जो है देवताओं के हाथों मरवाते हैं। जैसे ही जन्मेजय जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा, नारद जी के अश्रु सजल हो गए महाराज। नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। आज नारद जी की आंखों से अश्रुपात हो गया। नारद जी की
कुछ कह नहीं पा रहे हैं नारद जी। कंठ जो है रुधिर हो गया महाराज। जब कारण पूछा तो उत्कंठित कंठ से होकर भावुक होकर के नारद जी जो है आज जन्मय जय जी को उल्टा प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं महाराज कि धन्य हो आप जन्मय जय जी, और धन्य है व्यास जी महाराज जिन्होंने आपको कथा सुनाई, और धन्य है आप जिन्होंने अपना के इस कथा को सुन करके अपने पिता की जो है सदगति प्राप्त करो। हे महाराज जब मैं जो हूँ स्वर्ग से आ रहा था तो जो आपके पिता परीक्षित हैं, जब मैंने वहां पर देखा तो सभी देवता, सभी गंधर्व, अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा इत्यादि अप्सराएं जितने भी सभी हैं और जितने देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सभी देवता जो हैं उनको पालकी में बिठा करके जो है वैकुंठ को ले जा रहे हैं महाराज। वैकुंठ में उनको जो है आज स्थान दे दिया। महाराज धन्य है आप, धन्य है आप, और धन्य है ऐसे पिता, और धन्य है ऐसा पुत्र। महाराज आशीर्वाद दे रहे, बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर आशीर्वाद। हे जनों जय जी, आपका जीवन धन्य हो गया, ऐसे पिता धन्य हो गया जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया महाराज। और पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। कुपुत्रो जाहित कुछ गति को माता न भवती। अरे पुत्र बनना है बंधुओं, भाई बनना है, कैसा बनना है? जन्मय जय जी के तरह जिन्होंने अपने पिता के कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया। कहते हैं कि हे राजन, व्यास जी कह रहे हैं जन्मय जय जी से, हे राजन वैसे तो अनेक कथाएं होती है, और इस लाना चेता में भी आपके ना अनेक कथाएं हुई है बंधुओं, अनेक कथाएं। वैसे तो बोले विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, अनेक कथाएं होती है, पर लेकिन जो इस बार आपके क्षेत्र में कथा हुई, हे जन्मय जय जी महाराज, जिस कथा को वैसे तो आपके पिता ने भागवत जी का श्रवण किया था, आपके पिताजी की मुक्ति तो हुई थी पर सदगति नहीं हुई थी। वैसे ही आपके क्षेत्र में अनेक कथाएं हुई बंधुओं। जिस भी किसी पितृ की जो है आपके, जिसने निष्ठा भाव से इस कथा को सुना होगा, जिस पितृ की आपके जो है मुक्ति हुई है और सदगति नहीं हुई है, इस भगवती की कृपा ऐसी है। बोले जो कृपा, जो गति मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, अनेक पुराणों के श्रवण करने से नहीं होती है बंधुओं, वह गति जो है किसका श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है? श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है। आज व्यास जी महाराज जन्मय जी को बता रहे हैं कि जो दूसरे पुराण हैं उनकी और इसमें जो है अगर भेद बताएं तो दूसरे पुराण की जो है 16 कला भी जो है इसकी बराबरी नहीं कर सकती देवी महापुराण की। इतनी पराकाष्ठा देवी भागवत महापुराण की। आज नारद जी भी जो है जन्मय जय जी को उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, धन्य हो गए हैं आप जिन्होंने जो है देवी भागवत का श्रवण किया, और धन्य है ऐसे माता पिता जिनके द्वारा श्रवण, जिनके लिए आपने श्रवण किया। हे राजन, एक बात का उपदेश मैं भी तुमको करता हूं, आज से जो है तुम देवी की साधना करो, और देवी की साधना जो है बहुत समय तक करते रहो। जब तक तुम देवी की साधना करोगे अपने राज्य पर जो है राज करोगे बंधु। पुराण की महिमा को बताया, बहुत सुंदर जो है पुराण की महिमा बताई। ध्यान से सुनो बंधु, ध्यान से सुनो। कहते कि अंतिम दिन की कथा को जो सुनता है ना, उसे जो है 9 दिन जिसने कथा नहीं सुनी हो उतने फल की प्राप्ति हो जाती है बंधु। उतने फल की प्राप्ति तभी होती है जो ध्यान से अंतिम दिन की कथा को सुनता है। महात्म में सुना रहे
महात्म्य को बताया कि पुराण की जो है, जब पुराण को विश्राम होना तो विश्राम किस प्रकार से पुराण को देना चाहिए। बोले जिस दिन कथा की पूर्णता हो उस दिन जो है पुराण को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए महाराज। इसके नीचे जो है स्वर्ण का कोई वस्तु विशेष रखनी चाहिए। स्वर्ण सिंहासन पर कोई भी पुराण उसको जो है रखना चाहिए। स्वर्ण सिंहासन पर जो है उसको रखो। भैया निवेदन रहेगा, शोर ना करें। जिसको जाना है क्षमा चाहूंगा, थोड़े धैर्य पूर्वक से यहां से जा सकते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर रखकर जो है उसकी पूर्णाहुति करनी चाहिए। किसी पौराणिक विद्वान को बिठा करके जो है उसको भी स्वर्णमयी दक्षिणा देनी चाहिए। पुराण का विश्राम का विधान बताओ। उस वक्ता को भी, उस पुराण वाचक को स्वर्ण से अलंकृत करना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक जो है पुराण की विदाई करवानी चाहिए। जो बोले नित्य प्रति ऐसा करता है महाराज, जिसके घर में संतान नहीं होती, जो नियम से देवी भागवत के पाठ का श्रवण करता है, देवी भागवत के ऐसा नहीं कि कथा ही करवाएं, घर में देवी भागवत के मूल पाठ का जब पारायण करवा सकता है। जिसके घर में संतान नहीं होती है बंधुओं, अवश्य है भगवती की कृपा से संतान हो जाती है। धनहीन को धन की प्राप्ति हो जाती है। जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। आज व्यास जी महाराज जन्माजय जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादियों को कथा सुना रहे हैं। और नारद जी महाराज आज व्यास जी को ये कथा सुना रहे हैं। पुराण विश्राम की ओर आया, विश्राम की ओर गया महाराज। आज शौनकादि 88 ऋषि मुनि जो सूत जी महाराज से विदाई ले रहे हैं और उनको विदाई भी दे रहे हैं। नारद जी व्यास जी से विदाई ले रहे हैं, उनको विदाई दे भी रहे हैं। कह रहे हैं कि जो इस कथा को सुनता है वह समग्र पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाणां तां गायत्री प्रतिपादितां नामामि हरिमयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। विदाई ले रहे हैं बंधु, एक दूसरे को विदाई दे रहे हैं कि हे प्रभु, जितने दिन हमने कथा का श्रवण किया हमारा इतने दिन का मिलन था और हमारा जो है आपने कल्याण किया, आज से हमारा उद्धार हो गया। आप धन्य हो प्रभु कि मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा रहेगी जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। तो हम आप सभी का भी जो है आज तक का मिलन है बंधु। इस भगवती ने चाहा, इस भगवती की कृपा हुई बंधु। हम जो है एक ना एक दिन दोबारा इस गद्दी से आपको जो है, अगर भगवती की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद बना, इस गद्दी से आपको जो है अलंकृत भगवती के गुणानुवादों से करे कोई भी कथा हो। और हमारा और आपका भी जान वैसे तो मिलते रहेंगे अगर जिंदगी रही, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बंधु। जिंदगी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया माताओं, समस्त जो है ग्रामवासियों ने बहुत प्रेम दिया। उम्मीद से ज्यादा इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा प्रेम दिया। इस व्यास गद्दी से कहता हूं
इस भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवती महाजगदम्बा परम्बा महामाया, इस समग्र क्षेत्र में जो है खुशहाली बनाए करके रखना, यहाँ पर कोई भी आपदा इत्यादि ना आए। जितने भी मेरे यजमान बंधु हैं, जितना ने इस कथा को सुना है, उनके पितरों का उद्धार करना जगदम्बा महामाया, ऐसी कृपा बना करके रखना। अगर भगवती ने कभी चाहा जीवित रखा बंधु तो अवश्य मिलेंगे, अन्यथा जो है सुबह का पता तो दूर, अभी 2 क्षण बाद का पता नहीं। हम में से, आप में से कोई हो या ना हो बंधु, आप सभी से मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा अपनी ओर से। 9 दिन पर्यंत अगर मेरे मुख से कोई ऐसी अभद्र भाषा निकली हो, अभद्र बात निकली हो बंधुओं, जिससे कि आपके हृदय को जो है चोट लगी हो, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरे साथ आई हुई जितने भी विप्र मंडली है, संगीत मंडली है, किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो, मेरा कर्तव्य बनता है बंधु कि मैं आपसे आज क्षमा याचना मांगू। इस समय आप बड़े होर में छोटा हो गए, किसी ने भी आपके प्रति कोई गलत व्यवहार किया, किसी ने कुछ आपको ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ कहा है और ये ग्रंथ की मर्यादा थी बंधु, कहना तो पड़ता ही है जो लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार का अभद्रता हमारी से, मेरे साथ आई हुई संगीत मंडली से या मेरे साथ आई हुई विप्र मंडली से हुई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी माताओं से, आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ करके ये दास क्षमा मांगता है। इस दास को क्षमा कर देना, किसी ने भी गलत किया हो क्षमा चाहूंगा। और आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपके गांव में ऐसा यज्ञ भगवती की कृपा से प्रति वर्ष होता रहे बंधु, प्रति वर्ष होता है। तो आइए एक भजन के माध्यम से, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी बंधु मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। इस कथा के माध्यम से अगर नहीं मिल पाए तो चलते फिरते तो मिलते रहेंगे। आपका प्रेम बना रहे, आपका प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। आइए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कथा श्रवणे को भूले न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
कहना सब भक्तों से सब भक्तों से है मेरा कहना सब भक्तों से है मेरा कहना भूल चूकेगी माफी देना भूल चूकेगी माफी देना तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा